ताला के फजलो करम से पीडीएम की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज के साथ मिलकर मुश्तरका फैसले किए हैं। जितनी मुशावरत पीडीएम की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी मुशावरत नहीं, और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोजगार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह खत्म होगी, आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी जमातें आई उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माशी तौर पर रही, और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, रोजगार, बेरोजगारी थी, और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियां जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद। पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने उकाड़ा देखा, आपने हाफजाबाद देखा, आपने खानेवाल देखा, आपने मानसेरा देखा, आपने कल अहमदपुर शर्किया देखा जहां शहबाज शरीफ साहब गए थे, कल लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने हलके में गए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर में गई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना रोना रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो डर है जो आपकी स्क्रीन्स दिखाती हैं, इसलिए ये आवाज़ें, ये चीखें, ये इल्ज़ामात बुलंद होते हैं, आवाज़ें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ अवाम जो है वो शेर को वोट देगी, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोजगार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफा 144 की आपने बात की, तो जो मैंने नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का पढ़ा है वो बगैर इजाजत के रैली निकालना, बगैर इजाजत के कॉर्नर मीटिंग करना, और हम वो जमात हैं जिसने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून के आगे पेश हुए। हम मुल्क के अंदर जब इलेक्शन करीब है, वो जमात जो इलेक्शन चाहती है वो चाहती है कि कानून को भी फॉलो किया जाए, ताकि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इलेक्शंस हों। आप इजाज़त लें, आप रैली करें, जो आपने करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस जमात के साथ है? मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने अपने जो सिंबल्स हैं वो ले चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल ले चुके हैं, और जो इस वक्त जलसे कर रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं, उन सब के साथ मुकाबला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी जमातों के साथ मुकाबला ज़रूर है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से मुकाबला है, उनकी बेरोजगारी से मुकाबला है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, पाकिस्तान की आवाम को रोजगार देना है,
جو مہنگی بجلی اور مہنگی گیس ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے اور جلد پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا۔ بلومبرگ کے بارے میں آپ نے میڈم بات کی اور کریڈیبل آپ اسے کہہ رہی ہیں، تو بلومبرگ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ اس کو مانتی ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے بلومبرگ کی رپورٹ صحیح نہیں پڑھی، بالکل مقبول لیڈر ہوں گے، لیکن جو شخص تھا ہی نہیں محمد نواز شریف صاحب وہ کمپیریزن میں نہیں آ سکتے۔ ان کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسی بلومبرگ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی مقبولیت میں 36% اضافہ صرف اور صرف ان 2 ماہ میں ہوا ہے۔ تو ابھی آگے دیکھیں، ابھی تو 8 فروری تک کافی وقت ہے۔ باجی مریم اورن سے